देखो, ये गोवा के मैं एक गांव में रह रहा हूँ। गांव का नाम बादिम है। बादिम गांव में किस तरीके से गणपति जी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आज 5वां दिन है। 10 तारीख से पहला दिन शुरू हुआ था, 10 सितंबर से। आज 5वां दिन है 2021 का। तो आज 14 तारीख 2021 सितंबर की है। और ये लोग किस तरीके से, ये एक आस्था है, एक विश्वास है। ये एक अलग मुद्दा है कि ये विश्वास है या अंधविश्वास है। पर एक बात बड़ी सकारात्मक है कि लोग अपने कितनी शिद्दत के साथ लोगों ने अपनी जमा पूंजी या जो उन्होंने पैसा कमाया अपनी आस्था पे उन्होंने लगाया, और कितने दिल से वो इसको, मतलब आप इन लोगों के चेहरों को देखो। ये गांव वाले इन्हें एक टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के बीच में आप गणपति का विसर्जन कर सकते हो। अभी इन्होंने गणपति का विसर्जन शुरू कर दिया है। देखो दोस्तों, इसके पीछे कोई तर्क है या नहीं है वो एक अलग बात है। मेरा इसके बारे में अलग राय है। पर मैं एक बात की ज़रूर तारीफ़ करूँगा, जो इनकी शिद्दत है, जो हम एक ज़िंदा इंसान के लिए महसूस करते हैं कि कोई इंसान हमारे घर 10 दिन रह कर के जा रहा है या 5 दिन रह के जा रहा है, और उसके बाद हम जो उसके लिए महसूस करते हैं, उसके जाने पे जो हमें दुख होता है या एक खुशी होती कि अगले साल फिर आए या नेक्स्ट टाइम ये मेहमान फिर आए, वो मुझे इनके चेहरों पे दिखी और बहुत शुद्धता से दिखी। ये चीज़ें मैं बहुत बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ अलग अलग बड़े शहरों में, पर उतनी मुझे शुद्धता नहीं दिख पाई, इसलिए मैं शायद उसको महसूस नहीं कर पाया। पर आज एक छोटे से गांव में 35 घर के गणपति विसर्जन के बीच में उनके छोटे छोटे रीति रिवाजों को देख करके मुझे एक चीज़ लगी कि देखो, अंधविश्वास विश्वास की बहस या लॉजिक और तर्क की बहस तो अपनी अलग जगह है, पर बात यह है कि जो शिद्दत है उसकी तारीफ़ करने वाली बात है। अब अगर आप इस टॉनी के दृष्टिकोण से देखो तो टॉनी कहेगा ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ये शोर मचा रहे हैं जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है या मेरे जैसे और जीवों को तकलीफ़ हो रही है, या क्यों ये धुआं उड़ा रहे हैं। ये टॉनी का दृष्टिकोण हो सकता है, मतलब किसी भी एक दूसरे जीव का दृष्टिकोण हो सकता है, ठीक है।
बाकी अब ये जो धुआं उड़ रहा है तो इससे किसी ना किसी जीव को तो दिक्कत हो ही रही होगी, ये बात आप समझ रहे हो। मतलब बात मैं एक सेंसिटिव कर रहा हूँ। अब आप इसको जस्टिफाई मत करो कि यहाँ पॉल्यूशन दिख रहा है तो वहाँ क्यों नहीं दिख रहा है और वहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, या जो तुम जिस फ़ोन से वीडियो बना रहे हो वो फ़ोन को बनाने में भी तो प्रदूषण लगा है। वो मैं एक पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं हर तरह के पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर शायद ये फ़ोन नहीं होता तो जब मेरा जब जन्म हुआ तब ये फ़ोन नहीं था। मैं जब 20-25 साल का था तब इंटरनेट आया, तो उससे पहले भी हम सर्वाइव कर रहे थे। तब इन्वर्टर भी नहीं होते थे, तब हम सुनते थे कि कोई जो अमीर लोग होते हैं उन अमीर लोगों के घर में कोई जनरेटर जैसी कोई चीज़ होती है, तो हम तब भी सर्वाइव करते थे। तो बात ये नहीं है कि ये सुविधाएं आने से पहले हम कोई मरे हुए थे। जब पाषाण युग था, जब पत्थर से आग जलाई जाती थी तब भी लोग जिंदा थे। जब पहिए की खोज हुई तब भी लोग जिंदा थे। जब इंटरनेट आया तब भी लोग जिंदा है। बात ये है कि इन सब चीज़ों से डैमेज हमने कितना किया। डेवलपमेंट हमने अपना तो किया, पर ओवरऑल मैं इस बारे में बात मतलब अलग बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। पर एक बात है कि लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि मेरे सामने ये मूर्ति बनाने वाले भी मेरे सामने थे, जिन्होंने मूर्ति बेची वो भी मेरे सामने थे, जिन्होंने मूर्ति खरीदी वो भी मेरे सामने थे। मतलब मेरे सामने एक मिट्टी से मूर्ति बनी, वो मूर्ति में कब वो आस्था आई, कब वो आस्था आज विसर्जन हो रही है, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ऐसा मानना है कि इससे समस्याएं हल हो जाएंगी या खुशियाँ आएंगी, और जब खुशियाँ नहीं आई तब भी ये रिवाज निभाए जा रहे थे, जब खुशियाँ आई तब भी ये रिवाज निभाए जा रहे थे। चलो ओके गाइस, बाय, थैंक यू एंड सॉरी फॉर इफ़ आई हर्ट यू।